Hello my brilliant students, welcome to English class. How are you all? I hope you all are fit and healthy. So let's start today's class. Yes, today we will study lesson 2 of English grammar. And what is the name of lesson 2? Yes, the name of lesson 2 is adjectives. So by the end of this video, you will be able to understand that what are adjectives and what is the usage of adjectives. So let's get started. Just look at the board carefully. ADJECTIVES adjectives. Words that describe the quality of an animal, a person, place or thing are called adjectives. यानी कि हम adjectives किन्हें कहते हैं? ऐसे words, ठीक है, words that describe the quality, यानी ऐसे words जो किसी भी quality को यानी कि गुण को, विशेषता को बताते हैं. किसकी गुण या विशेषता? Of an animal, किसी भी एनिमल की, किसी भी पर्सन की, प्लेस की और थिंग की. यानी किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग की जो क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं. एडजेक्टिव्स आर ऑल्सो नोन एज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. जो एडजेक्टिव्स होते हैं इन्हें हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं. एडजेक्टिव्स को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं. वर्ड्स फॉर नंबर्स, कलर्स, साइजेस एंड शेप्स आर ऑल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव्स. यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनसे हमें नंबर्स के बारे में पता चलता है, नंबर्स यानी कि संख्या, कलर्स के बारे में पता चलता है, साइज के बारे में पता चलता है, शेप्स के बारे में पता चलता है. यानी ऐसे वर्ड्स जो नंबर्स, कलर्स, साइज या शेप्स को बताते हैं, उन वर्ड्स को भी हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं. एन एडजेक्टिव ऑल्सो डिस्क्राइब्स हाउ समवन और समथिंग लुक्स, टेस्ट, feels, smells or sounds like. An adjective यानी एक adjective जो है वो describe करता है किसी भी चीज को या किसी भी person को कि वो कैसा दिखता है, किसी भी thing का कैसा taste है, ठीक है, कोई भी feeling को या smell कैसी है, ठीक है, या फिर sounds. तो ऐसे words जो हमें किसी का लुक, टेस्ट, फील, स्मेल और साउंड्स के बारे में बताते हैं, उन वर्ड्स को भी हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स. ओके, सो लेट्स लर्न विद एग्जांपल्स. एग्जांपल से समझते हैं. ग्रीन पैराकिट. पैराकिट क्या होता है? दिस इज अ काइंड ऑफ अ पैरेट. ओके, ये पैरेट है, ठीक है. सो ग्रीन कलर का होता है पैरेट, आपको पता है. तो यहाँ पर ये क्या है? नेमिंग वर्ड हो गया, ठीक है. और ये नेमिंग वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है हमारा वर्ड ग्रीन. सो ग्रीन इज एडजेक्टिव हियर. तो यहाँ पर ग्रीन जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है. क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग को जो डिस्क्राइब करता है. तो यहाँ पे बताया था ना एनिमल, ठीक है. तो यहाँ पे इस एनिमल को डिस्क्राइब कर रहा है कौन सा वर्ड? ग्रीन. सो ग्रीन इज एडजेक्टिव. ब्रेव सोल्जर. सोल्जर होते हैं सिपाही एंड ब्रेव मीन्स बहादुर. तो सोल्जर, कैसा सोल्जर? ब्रेव सोल्जर. तो ब्रेव क्या है? एडजेक्टिव. एक और बात आपको ध्यान रखनी होगी कि एडजेक्टिव का पता कैसे करें. तो जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है उस नाउन से रिलेटेड आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि हाउ एंड हाउ मच, यानी कैसा या कितना. और जब कैसा या कितना की जगह पे आपको जो आंसर मिलेगा वो आपका एडजेक्टिव है, ठीक है. ब्रेव सोल्जर यानी कि सोल्जर यहाँ पे नेमिंग वर्ड है. तो कैसा सोल्जर? ब्रेव. तो ब्रेव इज एडजेक्टिव हियर. बिग हाउस, ठीक है, घर, लेकिन कैसा घर? बिग. सो बिग इज adjective. Shoes.
शूज नेमिंग वर्ड हो गया, लेकिन अब कैसे शूज? न्यू शूज, नए शूज, तो न्यू क्या है? एडजेक्टिव। 4 टॉयज, टॉयज मीन्स खिलौने, खिलौने कितने? 4, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको वर्ड्स फॉर नंबर्स, ऐसे वर्ड्स जो नंबर्स के बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है? एडजेक्टिव। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जो टॉयज हैं वो कितने टॉयज हैं, तो कितने टॉयज हैं? 4 टॉयज, सो 4 इज एडजेक्टिव हियर। ब्लू शर्ट, शर्ट जो है वो नेमिंग वर्ड है, लेकिन अब कैसी शर्ट है? ब्लू, यहाँ पे उसके कलर को हम बता रहे हैं। तो ये भी मैम ने बताया था कि ऐसे वर्ड्स जो कलर के बारे में बताते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स। सो ब्लू शर्ट। कर्ली हेयर, जहाँ पर हेयर नेमिंग वर्ड है और हेयर को डिस्क्राइब कर रहे हैं हम। हेयर कैसे हेयर? कर्ली, यानी कि घुंघराले बाल, सो कर्ली इज एडजेक्टिव हेयर। ह्यूज एनिमल, बड़ा जानवर, ठीक है, बहुत बड़ा जानवर। तो यहाँ पे एनिमल यानी कि एनिमल की बात हो रही है, जानवर की बात हो रही है, लेकिन कैसा एनिमल? यस, ह्यूज एनिमल, बहुत बड़ा एनिमल। तो यहाँ पर एक बार आपको दोबारा से बता दूं कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन्स को यानी नेमिंग वर्ड्स को यानी कि किसी भी एनिमल, पर्सन, प्लेस या थिंग के क्वालिटीज को डिस्क्राइब करते हैं, उन वर्ड्स को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव्स कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स सोल्व दिस एक्सरसाइज गिवन इन योर बुक, एक्सरसाइज A. Underline the describing words in the following sentences. Here some sentences are given and you have to underline the describing words in each sentence. आपको हर एक सेंटेंस में डिस्क्राइबिंग वर्ड को अंडरलाइन करना है। डिस्क्राइबिंग वर्ड को अंडरलाइन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स किसे कहते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कौन से होते हैं। ओके, सो देयर इज अ डीप वेल नियर आवर विलेज। देयर इज अ डीप वेल, एक गहरा कुआं है, नियर आवर विलेज, हमारे गांव के पास, ठीक है। तो यहाँ पर नेमिंग वर्ड्स क्या है? वेल भी है और विलेज भी है, लेकिन डिस्क्राइबिंग किस वर्ड को किया गया है? वेल को, ठीक है। तो वेल है, कुआं है, लेकिन कैसा कुआं? डीप, ठीक है। तो कैसा वेल है? डीप। तो आपको कैसा पुट करने पर जो आंसर मिला है वो क्या है? डीप। सो डीप इज एडजेक्टिव हियर, सो वी विल अंडरलाइन द वर्ड डीप। Next is the wide road leads to the airport. Wide means बड़ी यानी कि चौड़ी। तो wide road यानी कि जो चौड़ी सड़क है, जो बड़ी सड़क है, leads to the airport, एयरपोर्ट की ओर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर नेमिंग वर्ड्स आप देखेंगे इस सेंटेंस में, रोड, एयरपोर्ट है, लेकिन डिस्क्राइब किसको किया गया है? यस, रोड को। अब रोड है, लेकिन कैसी रोड? वाइड रोड। तो वाइड क्या है आपका? एडजेक्टिव। सो वी विल अंडरलाइन द वर्ड वाइड हियर। नंबर 3, अ लेपर्ड हैज ब्लैक स्पॉट्स। एक जो लेपर्ड होता है उसकी बॉडी आपने देखी होगी, उसकी बॉडी पर स्पॉट्स होते हैं। स्पॉट्स क्या होते हैं? डॉट डॉट्स बने हुए होते हैं। तो वो किस कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं। तो यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या है? ब्लैक। मैंने आपको बताया था किसी भी नेमिंग वर्ड को अगर हम कलर बता रहे हैं, किसी भी नेमिंग वर्ड को कलर से डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो कलर जो बताने वाला वर्ड है वो क्या होगा? एडजेक्टिव। सो ब्लैक इज एडजेक्टिव हियर। नंबर 4, द मैसूर पैलेस इज अ ग्रैंड बिल्डिंग। जो मैसूर पैलेस है ये एक हिस्ट्रिकल बिल्डिंग है, ठीक है। द मैसूर पैलेस इज अ ग्रेट बिल्डिंग। ग्रैंड मतलब एक बहुत बड़ी भव्य सुंदर इमारत है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो बिल्डिंग है इसको डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है बिल्डिंग है, लेकिन कैसी बिल्डिंग? तो आवर आंसर इज ग्रैंड बिल्डिंग। सो ग्रैंड इज एडजेक्टिव एंड वी विल अंडरलाइन दिस word. Number 5,
क्लाइंब, क्या तुम चढ़ सकते हो अ स्टीप हिल। स्टीप हिल क्या होती है? हिल आप सभी को पता है पहाड़ी, और स्टीप हिल होती है जिस पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, जो स्टैंडिंग पोजीशन में होती है, जिस पर हमें सीधा सीधा चढ़ना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। सो कैन यू क्लाइंब अ स्टीप हिल, क्या आप एक स्टीप हिल पर चढ़ सकते हैं? तो यहाँ पर नेमिंग वर्ड क्या है? हिल, और हिल को डिस्क्राइब किस वर्ड से किया गया है? स्टीप। सो वी विल अंडरलाइन दिस वर्ड हियर, दिस इज एन एडजेक्टिव। Number 6, there is an old post office in the town. Town होता है कस्बा, यानी कि जो विलेज से थोड़ा सा बड़ा होता है, गांव से थोड़ा बड़ा होता है, एंड सिटीज जो होती है उनसे छोटा होता है, तो उसको हम कहते हैं टाउन। There is an old post office, एक पुराना पोस्ट ऑफिस है, कहाँ पर? In the town, टाउन में। तो यहाँ पर नेमिंग वर्ड क्या है? टाउन, यस। पोस्ट ऑफिस, यस। लेकिन डिस्क्राइब किसको किया गया है? पोस्ट ऑफिस को। इसके बारे में हमें और ज्यादा डिटेल में जानकारी दी गई है पोस्ट ऑफिस के बारे में। तो पोस्ट ऑफिस को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? ओल्ड पोस्ट ऑफिस। लेकिन कैसा पोस्ट ऑफिस? ओल्ड पोस्ट ऑफिस। सो ओल्ड इज एडजेक्टिव, वी विल अंडरलाइन दिस वर्ड। नंबर 7, आई हैव अ येलो बलून, मेरे पास एक येलो बलून है। अब यहाँ पर नेमिंग वर्ड क्या है? नाउन क्या है? बलून, ठीक है। तो मेरे पास एक बलून है, ठीक है, लेकिन कैसा बलून है? जब हम कैसा से क्वेश्चन पुट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? येलो बलून। सो येलो इज डिस्क्राइबिंग वर्ड, और वी कैन से इट इज एन एडजेक्टिव। सो वी विल अंडरलाइन दिस वर्ड। Number 8, there are 40 children in class 2nd A. Class 2nd A में 40 children हैं, यानी कि 40 बच्चे हैं। तो यहाँ पर नेमिंग वर्ड क्या है? Yes, children, और children को डिस्क्राइब किस वर्ड से किया गया है? 40, और 40 क्या है? नंबर्स। और मैम ने आपको बताया था कि ऐसे वर्ड्स जो नंबर्स के बारे में बताते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। So here 40 is an adjective. So we will underline the words 40 here. So dear students, I hope today's concept is clear to you. Today you have to do exercise A, B and C given in your book. So thanks for joining us. Bye bye.